राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कैसे होते हैं एक नंबर वाले लोग? आज हम इस बारे में बात करेंगे। जिनका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को होता है तो उनका मूलांक होता है 1। कैसे होते हैं? मोस्ट पावरफुल प्लानेट होता है सन। एक किसका नंबर होता है? सन का, सूर्य का। और सूर्य क्या है? सूर्य सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल प्लानेट होता है। एक जीते जागते एक सामने एक ऐसे देवता हैं जिनको हम सामने साक्षात रूप में देख सकते हैं, और किसी देवता को हम नहीं देख सकते, मगर सूर्य एक ऐसे देवता हैं जिनको हम साक्षात देख सकते हैं। वो एक ऐसे प्लानट हैं जिनके हम डेली रोज़ दर्शन कर सकते हैं। तो एक नंबर क्या है? सूर्य का होता है, जो कि मोस्ट पावरफुल प्लानट होता है। एक नंबर वाले कैसे होते हैं? होते ही लीडर है, क्योंकि सूरज का नंबर है, सन क्या है? लीडर है ना। तो ये पैदा ही लीडर्स होते हैं। इनकी जो वन क्वालिटी होती है लीडरशिप की होती है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इनका जो स्वभाव होता है ना, आदेशात्मक होता है। मतलब ये किसी को ऑर्डर देना पसंद करते हैं, किसी के ऑर्डर में रहना पसंद नहीं करते। इन्हें किसी के नीचे, किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं होता। इनका मैनेजमेंट स्किल कैसा होता है? साथ के साथ ही अगर ये कहीं पर जॉब करते हैं तो इनका मैनेजमेंट स्किल जो होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, बहुत ही डिसिप्लिन्ड पीपल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि सूरज जो होता है ना, टाइम से आता है, टाइम से जाता है। आंधी हो, बरसात हो, धूप हो, मतलब कुछ भी हो, ए टू जेड तो हमेशा टाइम से आएगा, टाइम से जाएगा। वो अपने डिसिप्लिन में रहता है। ऐसा तो नहीं कि आज बारिश हो रही है तो भले ही वो ना हमको दिखाई दे, मगर उसका वो आकाश में अंश जो है आ जाता है। तो होता है ना, सूरज बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होता है। इसी तरह से एक नंबर वाले जो होते हैं सूर्य का नंबर, इसलिए वो भी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं। और यदि कोई भी एक नंबर वाला डिसिप्लिन नहीं होगा, यदि वो टाइम से अपने कार्य को नहीं करता है, डिसिप्लिन नहीं है, तो फिर उसका सूर्य 100% ख़राब होता है। उसको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। कहते हैं एक नंबर वाला यदि आपका मूलांक 1 है और उसके बाद भी यदि आप गरीब हो, तो फिर कहीं ना कहीं ये आपकी ही मिस्टेक है, क्योंकि एक नंबर ऐसा नंबर है जो कि भगवान का आशीर्वाद होता है। एक नंबर वाला व्यक्ति हमेशा सक्सेस होता ही होता है। ज़रूरत होती है उसको डिसिप्लिन में रहने की। डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सूरज की तरह टाइम से उठना है, टाइम से सोना है, टाइम से जाना है, टाइम से खाना है, टाइम से पीना है, टाइम से जॉब पर जाना है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं एक नंबर वाले को लाइफ में, बट पंक्चुअल होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जिनका भी सूर्य खराब है वो डिसिप्लिन नहीं होंगे, ये फैक्ट है। तो फिर मैं आपको, अगर आपका सूर्य खराब है तो मैं उसका भी आपको उपाय बताऊंगी लास्ट में। आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखते रहेंगे और दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। एक नंबर वाले के तो उनके अंदर ज्वेलसी नहीं होती। ये उनका बहुत अच्छा एक बहुत अच्छा हम उनका ये पावर कह सकते हैं, बहुत अच्छा एक उनका गुण कह सकते हैं। जबकि आज के टाइम में, आज राहु का टाइम चल रहा है, हर व्यक्ति एक दूसरे से ज्वेलसी करता है। बट सूर्य वाले जिनका एक नंबर मूलांक है, कभी आप फील कीजिएगा, ऐसे लोगों में किसी के प्रति ज्वेलसी नहीं होती, उन्हें किसी से कोई ईर्ष्या नहीं होती। वो कोशिश करते हैं खुद भी आगे बढ़े लाइफ में और दूसरों को भी आगे बढ़ाएं। वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, हार्ड वर्किंग करते हैं, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होते हैं। ये लोग फैमिली और कंपनी दोनों के ही प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं। जिस कंपनी में भी जॉब करते हैं उसको ग्रो कराते हैं, क्योंकि इनका भाग्य भी उनके साथ जुड़ जाता है ना, उस कंपनी के साथ। कहते हैं ना, जहाँ पर जो व्यक्ति होता है, जो हमारे टच में होता है, उसका भाग्य, उसका रिलेशन कहीं ना कहीं हमसे जुड़ा रहता है। तो ये एक नंबर वाले जिस भी कंपनी में जॉब करते हैं तो फिर इनका जो है भाग्य भी उस कंपनी से जुड़ जाता है और कंपनी को भी ये ग्रो कराते हैं। और सेकेंड बात कि ये लॉयल बहुत होते हैं अपनी कंपनी के प्रति, क्योंकि लॉयल होते हैं तो कंपनी में अपना 100% देते हैं। ये उम्र के साथ साथ इनका फ्रेंड सर्किल और ज़्यादा बड़ा होता जाता है, इनकी सोशल वेल्थ बढ़ती चली जाती है। सोशल वेल्थ बहुत अच्छी होती है एक नंबर वालों की। जो भी गोल डिसाइड करते हैं उसको हासिल करने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं और उसको हासिल कर भी लेते हैं, क्योंकि अपना 100% देते हैं। यदि आप किसी को भी अपना 100% देते हैं तो फिर आप उस गोल में सक्सेस होते हैं। तो एक नंबर वालों की विशेषता होती है कि इनको जो है, ये जो पाना चाहते हैं उसके पीछे लग जाते हैं और उसके बाद में 100% उसको देते हैं और इनको फिर वो मिल भी जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम भी होती है एक नंबर वालों के साथ। क्या होता है कि इनके अंदर ईगो प्रॉब्लम बहुत होता है। ईगो बहुत होता है, किसी की सुनना पसंद नहीं करते, अपने ईगो एंड एटीट्यूड में रहते हैं।
ठीक है, तो एटीट्यूड थोड़ा चलता है, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा ईगो होता है तो कई बार ये दूसरे के सामने वाले की बात को सुनना ही नहीं चाहते हैं। इन्हें लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ ना बस वही सही है, जिसकी वजह से इन्हें फिर आगे कई बार ये प्रॉब्लम में भी फंस जाते हैं। क्योंकि भाई क्या होता है ना, अगर आप सामने वाले की बात को सुनते हो ना, अगर आपको ज्ञानी बनना है तो फिर सुनने की आदत डालिए, अच्छे लिसनर बनिए, बोलने की कम और सुनने की ज़्यादा डालिए। मगर एक नंबर वालों के साथ प्रॉब्लम होती है कि वो बोलते ज़्यादा हैं, सुनते कम है। सामने वाले की ना सुनना पसंद नहीं करते, अपना ही ज़्यादा बोलते हैं, उनको लगता है कि सबसे ज़्यादा ज्ञानी मैं ही हूँ। तो ये इनकी थोड़ी सी होती है प्रॉब्लम, ईगो प्रॉब्लम होती है ये इनकी, ये ना हो तो ज़्यादा बेटर होता है। एंड सेकंड क्या होता है इनका कि इनको जॉब करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। अब जॉब करना कैसे पसंद होगा, क्योंकि ये तो लीडर है, तो फिर कॉमन सी बात है कि इनको जॉब करना पसंद नहीं होगा। एक नंबर वाली फीमेल्स कैसी होती हैं, यदि आपके घर में कोई भी एक नंबर वाली फीमेल्स है और वो आपको कोई एडवाइस देती है तो आप उसकी एडवाइस को मान लीजिए, क्योंकि एक नंबर वाली फीमेल्स जो होती हैं वो गॉड ब्लेसिंग्स होती हैं। उनकी एडवाइस पर ही आप काम कीजिए, 100% सक्सेस होते हैं। बट एक नंबर वाली जो फीमेल्स होती हैं उनका ग्रोइंग टाइम क्या होता है, 25 से 44। जब वो 25 से 44 वर्ष की होती हैं उनका ग्रोइंग टाइम होता है। यदि इस समय वो मेहनत करें, थोड़ा सा एफर्ट करें, तो फिर उनको सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जब वो 55 की होती हैं फीमेल्स, तब उनके लिए थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं। उस समय उनकी अपनी हेल्थ पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। एक नंबर वाली फीमेल्स के साथ ये होता है ज़रूर कि उनके थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ आते हैं 50-55 की एज में। तो यदि आप एक नंबर वाली फीमेल्स तो अपनी भी हेल्थ पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, या आपके घर में आपकी मदर हैं, कोई भी है एक नंबर वाला है तो फिर फीमेल है, उसकी हेल्थ यदि 50 की हैं तो फिर आप उस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मेल्स कैसे होते हैं, ये तो मैंने आपको पहले बताया, थोड़े डोमिनेटिंग नेचर होते हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने वाले होते हैं। मेल जो होते हैं एक नंबर वाले किसी की सुनते नहीं हैं, उनको किसी की सुनना नहीं है। सेकंड, जब वो 50 की एज में आते हैं तो उनके साथ भी थोड़े से हेल्थ इश्यूज आते हैं, जैसे कि हाई बीपी हो जाना, आइस प्रॉब्लम, माइग्रेन, हार्ट की प्रॉब्लम, यूरिन प्रॉब्लम। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जेंट्स मेल के साथ भी होती हैं। तो यदि आप 50 के हैं, मेल हैं, तो अपनी हेल्थ इश्यूज़ हैं, आपको उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। उसकी तरफ मतलब आपको ध्यान देना ही देना, उसको इग्नोर ना कीजिए, उसके प्रति बिल्कुल अवेयर रहिएगा। एक नंबर वाले को प्रोफेशन भी मैं बता देती हूँ, एक नंबर वाले को किस तरह के प्रोफेशन करने चाहिए। यदि आपका मूलांक 1 है तो फिर आपको लीडरशिप से जुड़े प्रोफेशन चूज़ करने चाहिए, जैसे कि पॉलिटिक्स हो गया, आप कर सकते हैं, बिजनेस है, रियल इस्टेट का वर्क है, या फिर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आपकी जो पोस्ट है वो लीडर्स की होनी चाहिए, है ना, कि आपके अंडर में टीम वर्क करेगी। यदि आप तो बहुत अच्छा आप करके ले जाओगे, तो इस तरह के प्रोफेशन चूज़ करने चाहिए एक नंबर वाले को। हाँ, मैंने आपको पहले बताया था, यदि आप डिसिप्लिन में नहीं रहते, कोई भी व्यक्ति है, किसी का मूलांक 1 है और वो डिसिप्लिन में नहीं रहता है, इसका मतलब कि उसका सूर्य बिगड़ा हुआ है, उसका सूर्य खराब है। यदि आपका सूर्य खराब है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको नमक खाना कम कर देना चाहिए। नमक आपको बहुत कम से कम खाना चाहिए, जितना कम हो सके तो आप संडे का फास्ट रखिए, संडे का फास्ट रखना चाहिए। संडे जो होता है, रविवार सूर्य का ही दिन होता है, उस दिन फास्ट रखिए। आप सुबह उठकर उगते सूर्य को जल दीजिए। उगते सूर्य को जल देना होता है, आप अपने जल के लोटे में थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए, या फिर लाल रंग का चंदन या फिर रूली डाल लीजिए, उससे आप उगते सूर्य को जल दीजिए। ये रेमेडी आपको कंटिन्यू करनी होती है, तो उससे आपका सूर्य सही होता है और आप डिसिप्लिन में रहिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। एक नंबर ब्लेसिंग होता है गॉड का, बट डिसिप्लिन में रहना ज़रूरी है। ये काम आप नियम से कीजिए, डिसिप्लिन में रहिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं एक नंबर वालों को। एक नंबर वालों को लकी नंबर क्या होते हैं, एक नंबर वालों का सबसे लकी नंबर होता है 9, 1, 3, 5, 6। ये जो होता है ना एक नंबर वालों के लकी नंबर होते हैं। लकी कलर क्या होते हैं, सूर्य का नंबर है, सूर्य का कलर कौन सा है, ऑरेंज, तपता हुआ रेड रेड सा होता है ना ऑरेंज, वो लकी कलर है। रेड रेड भी लकी कलर है। लकी डे कौन सा है, संडे, संडे आपका लकी कलर है। संडे आपका लकी डे है। ठीक है, तो संडे है एंड ट्यूसडे है, ट्यूसडे भी आपका लकी है, क्योंकि एक नंबर के भगवान राम का माना जाता है। एक नंबर को भगवान राम कहते हैं, और 9 सबसे अच्छा फ्रेंड होता है एक वालों का। 9 भगवान हनुमान का नंबर माना जाता है। सबसे ज़्यादा लकी डे होता है मंगलवार और रविवार। ठीक है, तो आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो इस दिन से आप अपना शुरू कीजिए।
तो मैंने आपको लकी डे, लकी नंबर, रेमेडीज एंड सजेशन सब कुछ बता दिया। तो 1 नंबर वालों पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखिए और अपने जीवन में बदलाव लाइए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।